अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो समरी जो है हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में रीडिंग की थी। आज के लेक्चर में हम लोग जो है उस पोइम की द डैफोडिल्स की जो है समरी उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके सब्जेक्टिव पेपर का पोर्शन होता है। आपको सब्जेक्टिव पेपर में ये समरी आती है। यहाँ पे हम लोग उस रीडिंग में जब कर रहे थे तो मेन आइडिया सेंट्रल आइडियाज़ को डिस्कस हम लोग कर चुके थे। अब उन्हीं आइडियाज़ को हम लोग ज़रा डिटेल से यहाँ पर इस समरी में डिस्कस करेंगे। वर्ड्सवर्थ इज़ अ पोइट एंड लवर ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ जो है वो मोहब्बत करने वाला मोहब्बत करने वाला पोइट है, नेचर से मोहब्बत करने वाला एक शायर है। ही सेज दैट, वो कहता है, नेचर हैज़ अ हीलिंग पावर, कि जो ज़ख्मों को भरने की, हमारी दिलजोई करने की ताकत जो है वो नेचर में, फितरत में मौजूद है। एंड डेली कम्यून विद नेचर, और रोज़ का जो राब्ता है फितरत के साथ, कैन मेक अस नोबल एंड वाइज, वो हमें नोबल बनाता है, आजिज़ नेक बनाता है और अक्लमंद बनाता है। नेचर कैन रिमाइंड अस आवर पास्ट इंसिडेंट्स, नेचर हमें हमारे माजी के वाक़यात जो है उससे याद दिलाती है। इन दिस वे, और इस तरह से, आर केयर्स, हमारी परेशानियाँ, एंड वरीज, और हमारी फ़िक्र, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में, आर सस्पेंडेड, वो रुक जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, फॉर द टाइम बीइंग, एक लम्हे के लिए, कुछ वक्त के लिए। मोस्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइम, वर्ड्सवर्थ की जो ज़्यादातर नज़में हैं, डिस्क्राइब, बयान करती हैं, साइड, मनाजर, एंड ब्यूटी, और ख़ूबसूरती ऑफ नेचर को, खूबसूरती को डिस्कस करती हैं। दिस पोइम, ये पोइम भी, इज़ अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, एक खुशगवार तजर्बा है, ऑफ द पोइट्स लाइफ, पोइट्स की ज़िंदगी का, उस शायर की ज़िंदगी का एक खुशगवार तजर्बा है। ही इज़ वॉकिंग इन द कंट्री साइड इन द वैलीज़, वो वादियों के जो है वो सैर कर रहा था। एंड अमंग द माउंटेन्स, और पहाड़ों के दरमियान और वादियों में जो है वो सैर कर रहा था। ही हैपन टू के कम अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स, तो उसका सामना जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद में जो है डैफोडिल्स, नरगिसी फूलों के साथ हुआ। ग्रोइंग लॉन्ग द बैंक ऑफ लेक अंडर द ट्रीज, जो कि नदी के किनारे दरख्तों के नीचे उगे हुए थे। दे आर फ्लटरिंग, वो झूम रहे थे। एंड डांसिंग, और नाच रहे थे। इन द ब्रीज, हवा में। एंड शाइनिंग, और चमक रहे थे। लाइक द स्टार्स इन द मिल्की वे, कहकशाओं के कहकशां के जो सितारे हैं उसकी तरह वो चमक रहे थे। दे आर मूविंग, वो हरकत कर रहे थे। टू एंड फ्रो, आगे और पीछे। एंड टॉसिंग देयर हेड्स, और अपने सरों को हिला रहे थे, यानी कि उनके सर जो थे वो झूम रहे थे। इन द ब्रीज, हवा में, जॉयसली, बड़े लुत्फानंदोज अंदाज में। He is unaware of the spell which the flower has cast upon him, वो इस सहर से, इस जादू से बेखबर था जो उस फूलों ने उस पर कर दिया था। He leaves the place, उसने वो जगह छोड़ दी। Filled with great happiness, और उसका दिल जो है वो अब खुशी से भर चुका था। In later life, और बाद की ज़िंदगी में, whenever he is dejected, जब भी वो परेशान होता, and forlorn, या तन्हा होता, he recalls the same scene before the eyes of his imagination, तो वो अपने इमेजिनेशन, अपने तसव्वुर की आँख में उस मंज़र को दोबारा लेकर आता। द फेवर एंड द फ्रेट ऑफ लाइफ आर, जो ज़िंदगी के गम थे, जो ज़िंदगी की जो परेशानियाँ थी, आर सस्पेंडेड फॉर द टाइम बिंग, वो एक लम्हे के लिए रुक जाती। एंड ही इज़ लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ ब्यूटीफुल इमेजेस एंड थाट्स, और वो खूबसूरत ख्यालात की दुनिया में और मनाजर की दुनिया में खो जाता है। ही इज़ कंसंट्रेट टू प्रोनाउंस, और वो मुसलसल यही कही जाता। एंड माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, और मेरा दिल खुशी से भर गया। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और उन डैफोडिल के साथ नाचता रहा। बेटा ये हमारी पोइम है जो आप लोगों ने लर्न करनी है, और अपनी कॉपीज़, नीट कॉपीज़ पे आपने इसको लिखना भी है। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके साथ आपको जो है मैं लेक्चर में आपको डिलीवर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।